हार्दिक पांड्या को लेकर अब बातें होना शुरू हो गई हैं कि क्या हार्दिक पांड्या सिर्फ नाम के कप्तान हैं। हार्दिक पांड्या ने पिछले कुछ समय में जो ट्रोलिंग झेली है उसके बाद में ये सवाल उठना लाजमी था। दरअसल जब ये गुजरात टाइटंस के साथ जुड़े हुए थे तब भी कुछ ऐसी बातें उठती थी कि अरे नेहरा जी ने 11 बना ली है। हार्दिक को पता नहीं होता था कि भैया इम्पैक्ट प्लेयर कौन है। तो उस समय पर भी इस तरह की बातें उठती थी कि यार हार्दिक पांड्या आखिर कर क्या रहा है। लेकिन क्या होता है, जब आप जीत के घोड़े पर सवार होते हो ना, तब कोई आपसे फालतू की बात नहीं करता। लेकिन अभी हार्दिक पांड्या का जिस तरह का समय चल रहा है वो ऑब्वियस सी बात है, उनसे बातें भी होंगी, उनसे सवाल भी होंगे और उनको कहीं ना कहीं जवाब भी देना पड़ेगा। इवन रवि शास्त्री ने भी जब उनके कोचिंग के अंडर में हार्दिक पांड्या टीम की कप्तानी कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा था कि हार्दिक पांड्या एज अ लीडर अभी और ज्यादा पकने बाकी है। हालांकि पिछले कुछ समय में काफी एक्सपीरियंसेस उनके हुए हैं, लेकिन मैदान पर जब तक वो रिजल्ट के तौर पर निकल कर सामने नहीं आते तब तक एक बात अलग रहेगी। क्योंकि गुजरात टाइटंस एक पूरी अलग टीम थी और मुंबई पूरी एक अलग टीम है। ऐसे में ही करण पोलार्ड से जब पूछा गया कि भैया आपका क्या कुछ कहना है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हार्दिक पांड्या, तो करण पोलार्ड ने जो कुछ बातें कही वो काफी ज्यादा अजीब सी बातें थी। दरअसल मैदान के ऊपर जो कुछ चीजें हुई पहले मैच में हार्दिक पांड्या के साथ में, उसके बाद काफी क्रिटिसिज्म पांड्या को झेलना पड़ा। और उन क्रिटिसिज्म को लेकर करण पोलार्ड ने जो जवाब दिया उसको सुनकर तो ऐसा लगता है कि जैसे हार्दिक पांड्या कप्तान के तौर पर उतनी पावर को नहीं रखते हैं जितनी पावर शायद उनके पास होनी चाहिए। दरअसल मैदान पे जब मुंबई इंडियंस उतरी तब हार्दिक पांड्या पहले बॉलिंग करने के लिए आ गए, जबकि टीम में क्विंटजी, मार्कवुड, बुमराह जैसे बॉलर मौजूद थे। उसके बावजूद हार्दिक ने अपने आप को पहले बॉलिंग देने का फैसला लिया और पिटे भी सही। 3 ओवर में 30 रन दिए महाशय ने। खैर ठीक है, वो बात एक छोड़ देते हैं हम लोग। लेकिन फिर उसके बाद ये बैटिंग करने के लिए बहुत नीचे आए, मतलब टिम डेविड के भी नीचे ही उतरे। दरअसल एक पॉइंट था जब मुंबई को जीतने के लिए आई थिंक 5 ओवर में 43-40 कुछ रन चाहिए थे। विकेट भी ठीक ठाक हाथ में थे, टाइम भी बचा हुआ था और स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे और हार्दिक पांड्या स्पिनर्स के अगेंस्ट काफी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन उस पॉइंट पर हार्दिक पांड्या बैटिंग करने के लिए आए नहीं, वो दूसरों को प्रमोट करते रहे। तो सोशल मीडिया पर लोग बोलने लगे कि भैया हार्दिक डर गया। इसके अलावा जो बाउंड्री पर भेजने वाला पूरा सीन हुआ था रोहित शर्मा को, वो इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं रोहित शर्मा थोड़े मतलब इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन हार्दिक पांड्या के ऊपर काफी सवाल खड़े हो गए। ऐसे में करण पोलार्ड ने इसको लेकर कहा कि मैं कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि यार लोग हर चीज को लेकर हार्दिक को ही टारगेट कर रहे हैं कि हार्दिक ने ऐसा कर दिया, हार्दिक ने वैसा कर दिया। तो करण पोलार्ड ने कहा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सब जो चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि हार्दिक इंडिविजुअल कैपेसिटी में डिसीजंस लेते हैं। मुंबई इंडियंस में जो भी कुछ होता है वहां पर पूरा का पूरा एक थिंक टैंक है जो कि चीजों को लेकर डिसीजन लेता है और फिर उसके बाद उनका एग्जीक्यूशन कराने का काम रहता है हार्दिक पांड्या का। अब देखिए, यहां पर बात यह आती है कि अगर कप्तान हार्दिक पांड्या है लेकिन पीछे एक थिंक टैंक बिठाकर रखा गया है, तो फिर हार्दिक पांड्या के कप्तान होने का सेंस क्या है? सिर्फ प्लान को एग्जीक्यूट कराने का? दरअसल कप्तान का काम होता है कि भाई मौका पड़ने पर वो जिस भी तरीके से उसको जो सही लग रहा है, क्योंकि ह्यूमन गट फीलिंग के आगे तो बाकी चीजें कुछ होती ही नहीं ना। तो ह्यूमन गट फीलिंग के तौर पर ये एक मैदान पर कप्तान को क्या कुछ फील हो रहा है, क्या चेंजेस उसको करना चाहिए, सही लग रहा है, वो उस हिसाब से डिसीजन ले। लेकिन अगर यहाँ पर टीम मैनेजमेंट पूरा का पूरा एक खाका तैयार करके दे रहा है पांड्या को कि भैया तुम्हें ये करना और ये नहीं करना, तो फिर क्या पांड्या सिर्फ नाम के कप्तान है? क्योंकि करण पोलार्ड ने जिस तरीके की बातें कही उसमें दो बातें समझ में आती हैं। पहली तो ये कि टीम मैनेजमेंट जो है वो अभी भी पूरी तरीके से हार्दिक पांड्या को बैक कर रहा है, और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को लेकर जो सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं वो टीम मैनेजमेंट तक भी पहुंच रहे हैं। और देखिए, टीम मैनेजमेंट तक जब सवाल पहुंचना शुरू होते हैं ना, तब चीजें कई बार बहुत ज्यादा हाथ से भी निकल जाती हैं। क्योंकि इस समय देखिए मुंबई इंडियंस के फैंस खासे नाराज हैं और सबसे बड़ा सिरदर्द इस समय मुंबई इंडियंस के लिए वही बने हुए हैं। क्योंकि कोई भी बड़ी फ्रेंचाइजी की जब हम बात करते हैं तो वो फ्रेंचाइजी अपने फैंस से ही बड़ी होती है, और यहां पर वही एक छोटी सी चीज फैंस के साथ इस बार मिसिंग दिख रही है। अहमदाबाद तो बस झांकी थी, वानखेड़े और वहां तुमको बताएंगे, इस तरह की बातें तक चल रही हैं। हार्दिक पांड्या एज ए इंडिविजुअल प्लेयर जिस तरह की ट्रोलिंग को इस समय फेस कर रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी बहुत नहीं है, वो अच्छी खासी हो रही है। बस इसीलिए यहां पर चीजें एक अगली टर्न लेती हुई भी दिखाई दे रही हैं। अब लेकिन करण पोलार्ड ने जो बातें कही हैं उनसे तो ऐसा लग रहा है कि कप्तान के तौर पर हार्दिक पांड्या के हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं, वो सिर्फ चीजों को एग्जीक्यूट कराने का काम कर रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर तो लोग यही बोल रहे हैं कि भैया वक्त है अभी भी, रोहित शर्मा को कप्तान बना दो। तो इन सब चीजों के कारण जो माहौल है कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा ऐसा हो चुका है, टिमिड सा हो चुका है,
जो मतलब लोगों को उतना समझ में आ नहीं रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ेगा। आप मुझे बताइए क्या लग रहा है आपको हार्दिक पांड्या के बारे में? आज भी उनका एक मैच है, काफी इंपॉर्टेंट मैच है सनराइजर्स के अगेंस्ट में। कैसे क्या परफॉर्मेंस आ सकती है उसमें? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।